Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 2 linear equation exercise 2.2 sum number 13. So student हमने अपनी पिछली वीडियोस में जो है वो 12 क्वेश्चन तक जो है हमने एक्सरसाइज 2.2 के जो 12th वाले सम है वहाँ तक सॉल्व कर लिया था. आज हम करेंगे 13th वाला सम. तो स्टार्ट करते हैं. A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले हमने समझना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. उन्होंने बोला है कि अ रैशनल नंबर इज सच. ठीक है, कि कोई रैशनल नंबर है जिसको जब आप मल्टीप्लाई करो 5/2 से. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता नहीं है वो नंबर कौन सा है. तो सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे. लेट द रैशनल नंबर बी इज इक्वल टू एक्स. हम एक्स मान लेते हैं अपने रैशनल नंबर को. ठीक है, वैसे यूजुअली तो रैशनल नंबर ये P/Q की फॉर्म में है, तो ये एक्स है. अगर कोई हमारे पास ऐसा नंबर आता है जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता तो 1 अज्यूम कर लेता है. तो इस केस में भी हमने यही करना है. हमने ये एक्स जो है अपना रैशनल नंबर मान लिया. ठीक है, अब आगे उन्होंने क्या दिया है कि व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, यानी कि जो हमारे पास रैशनल नंबर है उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5/2 के साथ. ठीक है, तो जब हम x को 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 5/2x. यही आएगा हमारा, यही बन जाएगा मल्टीप्लाई करने से. तो हम यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, 5/2x. ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए. ये हमारा x है रैशनल नंबर और 5/2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना था, ये ऐसा आ गया. आगे उन्होंने क्या दिया है, ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट. अब क्या करना है, हमने 2/3 को ऐड करना है. इन दोनों को मल्टीप्लाई जो हो रहा है उसमें 2/3 को ऐड करना है. तो क्या आ जाएगा प्लस 2/3. ठीक है, यू गेट -7/12. यू गेट का मतलब कि रिजल्ट. इनको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -7/12. तो क्या आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू -7/12. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई. ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और फिर जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगा, हमारा नंबर होगा रैशनल नंबर. आगे उन्होंने लास्ट में क्या दिया है, व्हाट इज़ द नंबर. हमने वो नंबर फाइंड करना है रैशनल नंबर, जिसको सबसे पहले जब हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2/3 ऐड कर देंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, -7/12. तो ये अब हमारी इक्वेशन बन गई. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ईजी है, वैसे ही इक्वेशन सॉल्व करनी है जैसे हम यूजुअली लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं. तो हमने क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ रखना है. ये 5/2x क्या है, हमारा वेरिएबल. तो ये जो हमारा कांस्टेंट है, ये नंबर है, इसको हमने यहाँ राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देना है. तो इधर पॉजिटिव में है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 7/12 - 2/3. ठीक है, अब आगे क्या आएगा हमारा 5/2x इज इक्वल टू. अब ये हमारे डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, डिफरेंट है. तो अब क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम तो यूजुअली सभी को फाइंड करना आता ही है, लेकिन मैं फिर भी रफ में आपको सॉल्व कर देती हूँ. ये मैं अपनी राइट हैंड साइड पे रफ में काम कर रही हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए. तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे 3 पे. 3 1 इज़ 1, 3 4 इज़ 12. तो आगे हम 4 के साथ भी टेबल के जा सकते हैं या 2 के साथ भी जा सकते हैं. 2 2 इज़ 4, देन 2 1 इज़ 1. तो ये हमारा क्या आ गया, 3 × 2 × 2. तो ये आ गया हमारा 12. 3 2 इज़ 6, 6 2 इज़ 12. तो हमारा एलसीएम आ गया 12. ठीक है, तो नीचे हमारा आएगा, डिनोमिनेटर हमने 12 बनाना है. ठीक है, अब 7/12 में जो कि ऑलरेडी 12 ही है, तो यानी कि हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या कुछ भी करें, ऊपर 7 का 7 ही रह जाएगा. ठीक है, तो इसके आगे सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है, मैं माइनस डालना भूल गई थी, सॉरी. तो ये -7 आ गया. ठीक है, आगे हमारा कौन सा साइन है, माइनस का. अब स्टूडेंट ये 2/3 में हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 3 है. इसको जो है हमने 3 को 2/3 है. ये देखो स्टूडेंट मैं रफ में सॉल्व कर रही हूँ.
इसको हमने 12 बनाना है क्योंकि हमारा एलसीएम 12 आया तो हमारा डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए, ठीक है। तो अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 4 इज़ 12, यानी कि इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 12 आ जाएगा। तो जिसके साथ हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी को हम न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं उसी सेम नंबर से। तो 4 के साथ हम ऊपर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 इज़ 8, तो हमारा आना है 8/12। 12 नीचे ऑलरेडी लिखा है, यहाँ हम 8 लिख देंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा आएगा 5/2x इज इक्वल टू, ये माइनस है 7 के आगे और 8 के आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, अगर माइनस माइनस होते हैं हमारे प्लस, तो ये दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे प्लस। 7 और 8 क्या हो जाएंगे प्लस, 7 और 8 को प्लस करके कितना आता है 15, तो हमारा आंसर आएगा 15/12, ठीक है। तो आगे साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट, मैंने आगे भी आपको बहुत टाइम बताया है कि जो हमारा जब हम किसी को माइनस या प्लस कर रहे हैं दो नंबर्स को, तो जौन सा नंबर हमारा डिजिट या नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होता है वही हमारा रिजल्ट में साइन आता है। तो इसमें अब हमारा 8 नंबर जो है वो ग्रेटर है, तो उसके आगे कौन सा साइन है माइनस का था, तो आंसर में भी माइनस का आएगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -15/12, तो ये 5/2 जब हम इस साइड लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे क्योंकि इधर ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये इधर जब हम लेके आएंगे तो डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इनकी कटिंग कर देंगे। 2 1 इज़ 1, 2 6 इज़ 12, 5 1 इज़ 1, 5 3 इज़ 15, ठीक है। अब ये 3/6 जो है इसकी भी आगे कटिंग कर देंगे। 3 1 इज़ 1, 3 2 इज़ 6, ठीक है। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर हमारा बचा न्यूमरेटर 1 और नीचे डिनोमिनेटर 2, तो आगे कौन सा साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 15 के आगे माइनस था, तो ये x की वैल्यू आ गई -1/2। तो स्टूडेंट हमें क्या क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज़ द नंबर, सो हम यहाँ लिखेंगे, सो द नंबर इज -1/2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, इजी था स्टूडेंट। सो स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है, Lakshmi is a cashier in a bank. She has a currency notes of denomination ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh rupees. How many notes of each denomination does she have? ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि हमें क्या पूछा गया है और हमने क्या निकालना है और हमें क्या दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हमें, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक, ठीक है, एक लक्ष्मी है जो बैंक में कैशियर है। आगे उन्होंने क्या लिखा है, शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 and ₹10। तो स्टूडेंट डिनोमिनेशन का क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले आप ये समझो। डिनोमिनेशन मीन होता है कि डिफरेंट नोट्स या कॉइन्स उस पर्टिकुलर कंट्री के, ठीक है, इसका डिनोमिनेशन का ये मतलब होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो लक्ष्मी है उसके पास जो नोट्स हैं, करेंसी है, वो कौन कौन सी नोट्स की है, एक तो 100 की है, 100 वाले नोट की, 50 वाले की और 10 वाले की, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि लक्ष्मी जो है एक बैंक में कैशियर है, उसके पास जो डिनोमिनेशन है करेंसी नोट है वो कौन कौन सी है, एक 100 वाले नोट्स हैं, एक 50 वाले हैं और एक 10 वाले हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स इज़ 2:3:5, ठीक है। तो आगे उन्होंने क्या दिया है कि जो वो नोट्स हैं उसके पास, उनकी जो रेशियो है, नंबर ऑफ जो नोट्स हैं उसकी रेशियो है 2:3:5, यानी कि 2 रेशियो किसकी होगी 100 वाले की, 3 रेशियो 50 वाले की और 5 रेशियो 10 वाले की, ठीक है। इतना समझ आ गया। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ 4 लाख। टोटल कैश कितना लक्ष्मी के पास 4 लाख रुपीज़।
हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। उसके पास हर एक नोट जो उसके पास डिनोमिनेशन है, करेंसी है, वो हर एक नोट उसके पास कितना है कि जो उसको हम जब प्लस करते हैं तो वो 4 लाख रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले मानेंगे लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने मान लेते हैं हम, एक्स मानते हैं। जब हमें कोई नंबर नहीं पता होता तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स मानते हैं। ठीक है, तो एक्स, ठीक है, एक्स माना। लेकिन यहाँ पे साथ साथ हमें उन्होंने रेशो भी दी हुई है हमारे क्वेश्चन में, 2:3:5, ये देखो। ठीक है, तो 2 वाली किसके साथ आएगी, 100 के साथ, तो ये आ गया 2x। ठीक है, समझ में आई बात। तो आगे हम लिखेंगे सेम, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3, 2:3 थी तो 3x आ गया। आगे ऐसे ही लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 कितना आ जाएगा, 5x। ठीक है, ये आया। अब स्टूडेंट देखो, x तो हमने लगाना ही था क्योंकि हमें नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करने हैं, दिए ना हाउ मैनी नोट्स। ठीक है, वो फाइंड करने, तो वो हमें नहीं पता तो इसलिए हमने x लगा दिया। अब हमने 2 और 3 और 5 क्यों लगाए, क्योंकि जैसे देखो हमारे पास ये 100 है, तो ये अगर मेरे पास 2 नोट्स हैं, ठीक है, 100 के, तो मैं क्या करूँगी, 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 200 आ जाएगा। स्टूडेंट, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2x, 3x एंड 5x। अब देखो जैसे मेरे पास 100 के जो हैं वो 2 नोट्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, अगर मेरे पास 100 के 2 नोट्स हैं तो उनको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आ गया 200, यानी कि मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी है, 200। इसीलिए हमें जो रेशो दी है उसके साथ हमने x को माइनस कर दिया। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स आ गया, 3x आ गया और 5x आ गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे उन्होंने क्या दिया हुआ है कि द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख। ठीक है, तो अब ये कैसे आएगा, देखो 100 के हमारे पास 100 इंटू क्या करेंगे हम, 2x। ठीक है, क्योंकि हमारे 100 के जो नोट है वो है 2x, तो 100 इंटू 2x आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मेरे पास 100 के 2 नोट है तो मैं 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 200 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जो हमने नंबर ऑफ़ नोट्स निकालने हैं तो वो हमारा हमने लेट क्या माना है कि 2x है। मान लो हमारे पास इतने नंबर है तो हम 100 वाले जो नोट्स है उसको 2x के साथ कर दिया। फिर आगे क्या आएगा, प्लस, फिर हमारा आएगा 50 इंटू क्या आ जाएगा, 3x, क्योंकि हमने क्या किया है कि 50 के कितने नोट्स है, 3x। ठीक है, हमारे पास 50 वाले कितने नोट्स है, 3x माने हैं, तो 50 इंटू 3x हो गया। फिर प्लस हो जाएगा, अब क्या आएगा हमारा 10 इंटू 5x। ठीक है, हमने क्या माना था, हमारे पास 10 वाले कितने नोट है, 5x है, तो हमने 10 इंटू 5x कर दिया। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास 10 वाले जो हैं 5 नोट्स हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 10 और 5 को मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर मेरा क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने हमारे पास यहाँ क्या लिखा था कि 10 वाले जो नोट है हमारे पास कितने हैं, 5x है, तो मैंने 10 इंटू 5x कर दिया। अब उन्होंने बोला है कि इनका जो सम है सभी का वो किसके इक्वल है, 4 लाख रुपीज़ के। ठीक है, तो मैंने इज इक्वल टू 4 लाख डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको पॉइंट नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि हमें ये चीज़ नहीं समझ आई, तो मैं आपको वो डेफिनेटली क्लियर आउट करूँगी। आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200x। 50 को 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150x। ठीक है, 3 0 इज़ 0, 3 5 इज़ 15, प्लस 5 को 10 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50x। ठीक है, इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक हो, इतना हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है।
अब हम इसको क्या करेंगे, ये वेरिएबल्स वाली टर्म्स को सभी को प्लस कर लेते हैं। 200 में 150 प्लस किए तो क्या आ गया 350। 350 में ये 50 प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 400x इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 4 लाख ओवर 400। ठीक है, इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, तो ये 0 के साथ 0 कट हो जाएंगी दोनों। ठीक है, और 4 के साथ कटिंग हो जाएगी, 4 1 इज़ 4, तो ये आ जाएगा 4 1 इज़ 4, 1 2 3। ठीक है, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे क्योंकि 2 ज़ीरोज़ पीछे से कट कर दिए हमने। तो हमारी x का क्या आंसर आएगा 1000। ये हमने अभी x की वैल्यू निकाली जो हमारी आई है 1000। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ जो है नोट्स वो है कि लक्ष्मी के पास कितने कौन कौन से कितने कितने नोट्स हैं, 100 वाले कितने हैं, 50 वाले कितने हैं, 10 वाले कितने हैं, वो अभी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ₹100 नोट इज इक्वल टू क्या था हमारा 2x। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1000। x की वैल्यू कितनी आई है 1000, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2000। ठीक है, इतने नोट्स हैं हमारे पास 100 के। ठीक है, इसी तरह से आगे नंबर ऑफ ₹50 नोट, तो क्या है हमारा 3x। हमने 3x माना था कि हमारे पास, मान लो कि 50 वाले कितने नोट है 3x, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू x की वैल्यू फिल कर देंगे जो कि है 1000, तो हमारा आ जाएगा 3000। ठीक है, 3000 नोट्स आ गए। इसी तरीके से आगे कर लेंगे नंबर ऑफ ₹10 नोट, तो ₹10 नोट कितना माना हमने 5x, तो 5 इंटू 1000, आंसर आ जाएगा 5000। तो ये आ गया हमारा आंसर कि हमारे पास 100 के कितने नोट है 2000, 50 वाले कितने हैं 3000 नोट्स हैं, और 10 वाले कितने हैं 5000 नोट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर, और अब उन्होंने क्या बोला था कि इनके सम को हम जब प्लस करेंगे तो वो 4 लाख के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 2000 है, 3000 है और 5000। अगर आपको वेरीफाई करना है कि मैंने जो आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं, तो आप क्या करो, इन सभी को प्लस कर दो। ठीक है, इन सभी को आप जब प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 लाख रुपीज़ निकल आएंगे। ठीक है, अब 100 वाले 2000 नोट्स हैं। ठीक है, तो 100 वाले 2000 नोट्स हैं, ये आपने करना नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ ये वाला, कि अगर आपने वेरिफिकेशन करनी है तो आप ये रफ में करके देख सकते हो। 100 वाले हमारे पास है 2000 नोट, तो 100 को 2000 के साथ करेंगे तो हमारा आ गया 2 लाख। ठीक है, 50 वाले कितने हैं हमारे पास 3000 नोट ही अभी हमने निकाला, 50 इंटू 3000, तो 50 इंटू 3000 करेंगे 1,50,000 आ जाता है हमारा। ठीक है, और 10 वाले कितने हैं हमारे पास 5000, 10 इंटू 5000 करेंगे तो क्या आ जाएगा 50,000। ठीक है, अब इन सभी को प्लस कर दो, 0 0 0 0 5 5 क्या हो गया 10, ऊपर 1 कैरी चला गया, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 1 प्लस किया 4, ये देख लो आपको 4 लाख आ रहा है। तो उन्होंने क्या बोला था कि टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ ₹4 लाख। तो ये जो हमने नोट्स निकाले हैं वो अगर हम उनका सम निकालें तो 4 लाख आ रहा है, तो यानी कि आपका जो सम है, आपने जो अपना क्वेश्चन सॉल्व किया वो बिल्कुल सही है। तो आप इस तरीके से अगर वेरीफाई करना चाहे कि मेरा आंसर सही है कि नहीं सही है एग्ज़ाम में, अगर आप डाउटफुल हो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टूडेंट सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ये जस्ट रफ वर्क है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ आया हो। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।